हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सिंघम अगेन थिएटर में रिलीज कर दी गई है। जिस फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो रिलीज कर दी गई है। मगर दोस्तों, फिल्म देखने से पहले आप अपना दिमाग घर छोड़ के जाइएगा, नहीं तो हो सकता है निराशा आपके हाथ लगे। ऑफ कोर्स लोगों को पता है कि फिल्म में रामायण का टच दे दिया गया, मगर उसके बावजूद भी फिल्म में काफ़ी कमियां हैं जो अगर नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया होता। खैर, कहानी क्या कहती है। कहानी की शुरुआत होती है बाजीराव सिंघम, जो अब एसओजी के हेड बन चुके हैं, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। एक तरीके से मिलिटेंसी को रोकने के लिए ग्रुप बनाया गया है कश्मीर में। अब दोस्तों, कश्मीर में ही उमर हाफिज सिंघम पर हमला कर देता है और उसी दौरान उमर हाफिज पकड़ा जाता है। अब उमर हाफिज का मकसद होता है सिंघम को मारना। अब अपना कोई मकसद होता है उसका, जो उसको पूरा करना होता है, मगर उसका जो मकसद है वो अधूरा रह गया है। मगर बाहर कोई है जो उसका मकसद पूरा करेगा, यानी कि जुबैर, यानी कि अर्जुन कपूर, जो सिंघम की पत्नी यानी अवनी को किडनैप कर लेता है अपना बदला लेने के लिए। जैसे रामायण में रावण सीता जी का हरण कर लेता है ना, उसी तरीके से अर्जुन कपूर हरण कर लेता है। अब दोस्तों, जो जुबैर है ना, यानी कि अर्जुन कपूर, उसका उमर हाफिज से कोई लिंक है, जो आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता लगेगा। मगर इस फिल्म के अंदर ना सिंघम 2 के साथ लिंकअप कर दिया गया स्टोरी को। अगर आपने सिंघम 2 देखी होगी तभी आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा। पूरी तरीके से जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, एक के बाद एक कैमियो सीन आते चले जाते हैं। कभी रणवीर सिंह, कभी दीपिका पादुकोण, कभी अक्षय कुमार, कभी टाइगर श्रॉफ, सब निकल पड़ते हैं अपनी भाभी को बचाने के लिए, यानी कि अवनी को बचाने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि भाई अजय देवगन कैसे अपनी पत्नी को बचाएंगे जुबैर के चुंगल से। बस यही कहानी है दोस्तों। एक चीज़ तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, वो ये है कि रामायण से जब फिल्म को रिलेट कर दिया जाता है, बीच बीच में जो रामायण के रेफरेंसेस आते हैं वो बीच बीच में तो कहीं ना कहीं आपको गूज बम से भर देंगे। मगर उसके बावजूद भी भाई अजय देवगन यार वही सिर्फ प्लेन एक्टिंग। अरे कुछ तो कर लो यार, कोई तो एक्सप्रेशन दे लो। आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर हो, वही अकड़ के चलना, बस यही सब नहीं होता एक्टिंग में भाई। एक्टिंग में बहुत कुछ होता है। एक्टिंग सिर्फ नौटंकी नहीं है। और इतने ज़्यादा केमियो डाल दिए गए हैं, 9 कैरेक्टर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। 9 कैरेक्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें रोल नहीं है। और जिस तरीके से रामायण का रेफरेंस बीच में इसमें डाला है ना, और उसको लिंकअप किया है फिल्म की कहानी से, उसमें बहुत कमी है। बहुत कमियां हैं भाई, बहुत कमियां हैं। इस चीज़ को सुधार भी लेते ना तो फिल्म बहुत बढ़िया बन जाती। और एक्टिंग की बात करूं, टाइगर श्रॉफ से और दीपिका पादुकोण से मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते भाई, क्या एक्टिंग करी है। अब नौटंकी करने से पहले आप कोई भी एक्शन सीन कर रहे हो, वो पहले नौटंकी करोगे, उसके बाद फिर एक्शन सीन दिखाओगे। आप डायरेक्टली एक्शन सीन भी कर सकते हो। और एक्शन सीन्स वही गाड़ियां उड़ाना, कोई नया एक्शन नहीं, वही पुराना धुराना बेतुका एक्शन सीन। यार कोई चीज़ नई लेकर के आनी चाहिए थी। इतना क्रेज था लोगों में भाई, इतना क्रेज था। रामायण से आप जोड़ रहे हो ना, रामायण का क्या लेवल है, उसी लेवल की फिल्म भी आपको बनानी चाहिए थी ना। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ रोहित शेट्टी से, ये मेरी पर्सनली अपील है भाई, कि अब वो ना पुलिस वालों की फिल्में बनाना छोड़ दें, क्योंकि अब उनके पास कंटेंट नहीं बचा है। क्योंकि अगर ऐसी फिल्में बनाते चले जाएंगे ना तो भाई फिर फिल्म ना औंधे मुंह गिरेगी। और सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा भाई, जो विलन का किरदार है अर्जुन कपूर का, जो जुबैर किरदार में शुरू में तो भाई बहुत धागड़ लग रहे हैं वो, मतलब ऐसे लग रहे हैं जबरदस्त, हंस रहे हैं बात बात में जैसे रावण हंसता था, क्योंकि रावण से लिंकअप किया गया उनका करेक्टर। मगर एंड में आके फुस, जैसे होता है ना लक्ष्मी बम फुस हो जाता है, जलाते ही फुस हो जाता है, वैसे ही। मतलब एंडिंग सीन तो इतनी उम्मीद थी मुझे कि भाई एंडिंग सीन में बम फट रहे हैं, मार धाड़ हो रही है और बुरी तरीके से विलन का खात्मा दिखाया गया। बट विलन तो बिल्कुल फुस निकला भाई अजय देवगन के सामने। मगर अजय देवगन तो अपना बहन जो सुपर कॉप हैं, वो तो हर तरीके के विलन को मार डाल सकते हैं, उनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। मगर भाई इस बार अजय देवगन में जोश की और वो आग की सबसे बड़ी कमी लगी है, जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, सिंघम 1 जो थी ना भाई, वो सबसे बढ़िया लगी मुझे। उसके मुकाबले कोई भी अभी तक सिंघम का पार्ट नहीं बन पाया। और ये पार्ट भी ना इतना कुछ खास नहीं है, बस उसकी बेवजह हाइप बना डाली, जो मुझे पर्सनली मतलब खली है इस चीज़ को लेकर के। भाई फिल्म ना बहुत ज़बरदस्त बननी चाहिए थी, मगर बहुत कमियाँ है भाई, बहुत कमियाँ है। खैर दोस्तों, अगर आपको फिल्म देखनी है आप जाके देख सकते हो। एंटरटेनमेंट पर्पज से 2.5 घंटा टाइम पास करना, जाके देखो। बाकी कोई उम्मीद लाके मत जाना, नहीं तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।